साथियों, धर्म अर्थ की राजनीति चैनल में आपका स्वागत है। आज सावन माह की छठ है, जो हम लोग कुछ संस्कृत में षष्ठी बोलते हैं, तो हम लोग लोकली में छठ बोलते हैं। तो साथियों, सावन महीने को लेकर एक बड़ा अच्छा कहानी है। ये कहानी है अकबर के समय की। तो उस समय जो है बीरबल अकबर के संपर्क में नहीं आया था। तो बीरबल क्या करता था कि बीरबल की जो दुकान थी पान की, वो बाहर किले के बाहर थी। और जो सज्जन महानुभाव जो है अकबर के लिए पान लगाते थे, तो वो रोज आते थे दुकान पे। अमूमन जितना जो डेली का खर्चा होता था इतना चूना ले जाते थे, और दुआ सलाम होती थी, मिलना चिलना होता था, तो इन्फॉर्मेशन लेना देना वो चलता था। तो उस जमाने में क्या था कि अगर दुनिया में देखेंगे तो सबसे सस्ता यदि कोई प्राइम मिनिस्टर था इस देश में या दुनिया में आज तक, वो बीरबल रहा है। तो उस जमाने में क्या था कि नौकरी तो होती थी, छोटी बड़ी जैसी भी थी नौकरी थी, फिक्स पे स्केल नहीं था, फिक्स तनख्वाह नहीं थी, जो मिल जाता था, पर अपनी जगह घेरे बैठे रहते थे। तो जब महानुभाव आए तो रोज की तरह जेब खर्चा थोड़ा थोड़ा ले जाते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा, भाई पंडित जी मुझे ऐसा करो जी, 50 ग्राम 100 ग्राम कुछ ऐसा उन्होंने चूना मांगा। तो ठीक है जी, उन्होंने जितना मांगा उन्होंने उनको उतना दे दिया। बाद में थोड़ा सा जो है बीरबल की बुद्धि ठीक ठाक थी, तो उन्होंने क्या करा, उसको जो है एक सेर घी भी दे दिया कि भाई ये भी ले जा मियाँ जी। तो जब वो घी लेके चले गए, कोई बात नहीं। तो उससे एक दिन पहले क्या हुआ था कि उस पान लगाने वाले से गलती हुई, उसने थोड़ा चूना फालतू लगा दिया। तो सुबह जब बादशाह महाराज गए पाखाना तो उनको दिक्कत हुई। तो उसने सोची भाई ठीक है, आज इसका हिसाब किताब बराबर कर देता हूँ। तो उन्होंने उसको बोला भाई 100 ग्राम चूना ले आ। तो जब वो लेकर आ गया, उन्होंने सलाम बजाया के, महाराज की जय हो। हाँ जी बताओ जी, ले आए भाई? हाँ जी ले आए जी। चल भाई सामने बैठ जा, खा। अब उसको बादशाह का हुक्म था, खाना तो था ही, वरना और भी दिक्कत आती। वो सामने बैठ के उसको खा गया, खिलाया तो खा गया। तो उन्हें लगा भाई ठीक है 100 ग्राम खाया है, मुझे अगर थोड़े से में दिक्कत हुई तो कल तक तो ये मरा मिलेगा। तो उसने क्या करा, अगले दिन फिर आके सलाम जा बजाया, जहाँ पना सलाम। अच्छा जी क्या हुआ भाई, तो तू जिंदा कैसे है? कहने लगा, महाराज बस बचाने वाला तो ऊपरला है, बाकी कौन मारेगा जी, आपका आशीर्वाद है। मक्खनबाज तो ये सब लोग थे ही। तो फिर पूछा कहानी, भाई तू बचा कैसे? तो उन्होंने कहा कि महाराज कल जब आपने मुझे बाहर पान लेने के लिए, वो चूना लेने के लिए भेजा था, तो जो बाहर पंडित जी बैठे हैं बीरबल, उन्होंने मुझे उसके साथ एक सेर घी भी दिया था। तो आप लोगों को पता होगा कि चूना जो है, चूने की जो काट है वो घी है। तो ठीक है जी, उसने दिखा कि भाई चूना तो तूने 100 ग्राम खा लिया, ऊपर जो एक सेर घी मिला था, जितना पिया गया पिया, और उसकी जान बच गई। तो फिर ऐसा किया, बादशाह ने उसको बीरबल को बुलवाया। बीरबल को बुलवाया, उससे कहानी पूछी, हाँ भाई तूने इसको घी दिया था? हाँ जी दिया था जी। क्यों दिया था भाई? कहला, महाराज ये रोज जो है थोड़ा बहुत चूना लेना आता था, 25 ग्राम 50 ग्राम थोड़ा बहुत, और मुझे लगा कि आज इसने ज़्यादा की डिमांड करी, तो मैं समझ गया कि इससे गलती हुई है और महाराज के साथ इसने गड़बड़ कर दी, तो मैंने दे दिया जी, बच जाएगी इसकी जान। चलो जी, समझदार लगते हो। तो बीरबल का इंटरव्यू शुरू हुआ। तो जब बीरबल का इंटरव्यू शुरू हुआ तो उससे पूछा गया, एक मतलब इंटरव्यू में तो बहुत सारे सवाल थे, तो उनमें से एक सवाल ये था कि भाई 12 में से एक गया, कितने बचे? कहला जी महाराज कुछ भी नहीं बचा। कहते मतलब? कहला महाराज साल में 12 महीने होते हैं और उसमें एक महीना सावन का है, यदि सावन ना बरसे तो ये मानो कुछ नहीं बचेगा। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब साथियों, उस जमाने में कोई मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम तो थी नहीं, और जो उस जमाने में अर्थव्यवस्था थी, देखो सब एग्रीगेरियन थी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। और किसान उस धरती पे पहले भी राजा था, आज भी राजा है, और किसान इस धरती का राजा रहेगा। अब उसके बाद जो है बीरबल की नौकरी लग गई, और इस धरती पे जो चापलूसी की पहली शुरुआत है वो बीरबल से शुरू होती है। आपने वो भी कहावत सुनी होगी कि भाई बीरबल ने कहा, अकबर ने कहा, भाई बीरबल बैंगन जो है ना बहुत बुरा है, बेकार है। हाँ महाराज, बैंगन तो किसी काम का नहीं, इसका तो नाम ही बेगुन है। फिर उन्होंने कहा, अगले दिन कुछ तारीफ कर दी। कहला नहीं साहब, उसने कहा अकबर ने कि भाई नहीं कुछ भी कहो, बीरबल बैंगन जो है चीज बहुत अच्छी, पेट के लिए अच्छा है। कहला हाँ महाराज ये तो बिल्कुल बढ़िया है जी, दवा है जी कति। तो एक दिन कहला, भाई एक बात तो बता, तू कल तो बुराई कर रहा था, आज तारीफ कर रहा है। कहला महाराज मैं नौकरी आपकी कर रहा हूँ, बैंगन की थोड़ी कर रहा हूँ। तो साथियों देखो, जब किसान के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, और उस जमाने की जो अर्थव्यवस्था थी ना,
इससे ज़्यादा तो आज के डेट में ईपीएफओ के पास हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग का पैसा है, जिसमें कि कुछ परसेंटेज वो मजदूर का कटता है और कुछ परसेंट जो है कंपनियां देती है। तो उस जमाने की जो भी थी अर्थव्यवस्था थी, एग्रीकल्चर आधारित थी, ये थी। अब बात आती है किसान के साथ। एक मेरे अजीज बड़े मित्र हैं, मेरे साथ पढ़ते थे जय जवान जय किसान हाई स्कूल में, राहुल। तो एक बात कहता है कि किसान के 100 दुश्मन होते हैं। उस आदमी की बात 101% नहीं 1000% बात ठीक है कि वास्तव में ही किसान के 100 दुश्मन होते हैं। और दूसरी बड़ी समझिए, आज जो है मानता हूं कि पहले जातिवाद भी था, क्षेत्रवाद भी था, और गरीब अमीर के बीच में खाई भी थी और शोषण भी था, और वे एक साथ मिलकर काम भी करते थे। तो अक्सर गाँव में एक बात मैंने कहावत सुनी है, बहुत अलग अलग एरियो में सुनी है, छोटे बड़े सबसे सुनी है। तो एक मजदूर जो है ना, जो औरत होती है मजदूर नहीं, अक्सर जो, क्योंकि खेती में क्या है कि आज भी लेडीज की इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है, और जितना वीमेन एम्पावरमेंट खेती में है इतना कहीं नहीं है। चाहे किसान है उसका भी बच्चे पत्नी काम करते हैं, बच्चियां भी काम करती हैं, और जो मजदूर हैं वो भी करते हैं। तो उस समय एक बात कही जाती थी कि झटक के काटिए पटक के रखिए और किसान का काम संवार के करिए। और ये तब थी कि जब सारी अर्थव्यवस्था सिर्फ किसान के इर्द गिर्द घूमती थी। तो साथियों, सोचने वाली बात है कि जो किसान के साथ जुड़ा आदमी था, जिसकी दाल रोटी जीवन यापन अच्छा बुरा शादी ब्याह सब कुछ किसान पर आधारित थे, तो वो भी, उसको भी ये समझाया जाता था, वो भी अपनी औलाद को ये कहता था कि झटक के काटिए पटक के रखिए, किसान का काम संवार के करिए। तो जो किसान के 100 दुश्मन थे, उनमें से एक सबसे बड़ा जो दुश्मन था उसी के साथ रहता था, उसी के साथ काम करता था। और यदि कोई किसान भगवान ना करे गलती से उस पर यदि थोड़ा बहुत आश्रित था तो उसका नाश होना तय था। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, और आपसे विशेष अनुरोध है कि आप धर्म अर्थ की राजनीति चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने मित्रों और समान धारा के विचारधारा के लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।